Good morning, friends. I am Akhilesh Sharma. I am associated with JSW Energy Bardhan Limited since 2007. I am here from last 13 years and working with Control and Instrumentation Department. Today we are going to share some knowledge about industrial instrumentation. As the word itself shows, industrial and instrumentation. Industrial का मतलब ये क्या होगा कि हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्रीज है हमारी पावर, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, कोई भी इंडस्ट्री हो उसके अंदर हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर करेंगे। बेसिकली इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है? The process of measuring and controlling various quantities in industries by utilizing various industrial instrumentation is called as industrial instrumentation. मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यूज करके मेजर करते हैं और कंट्रोल करते हैं प्रोसेस को, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं और कंट्रोल करते हैं प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज कीजिए हमें कोई टेम्परेचर चेक करना है, तो कोई टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मेजरिंग इक्विपमेंट चाहिए। लाइक कोई भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें पहले उसको मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के बाद में हम उस टेम्परेचर के सिग्नल को थ्रू केबल्स जो है वो जहां पर हमको इंडिकेशन करना है उसको इंडिकेट करेंगे, और अगर हमें उसे जो कंट्रोल करना है तो उसे डीसीएस या पीएलसी में कंट्रोलिंग लूप में ले जाके उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोलिंग एनी ऑपरेटिंग पैरामीटर इन इंडस्ट्री, फर्स्ट दैट पैरामीटर हैज टू बी मेजर्ड। ठीक है, अगर हम किसी टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको पहले हम लोग को टेम्परेचर को मेजर करना है। मेजर करने के बाद में हम थ्रू केबल्स डीसीएस में ले जाएंगे और फिर उसको हम लोग हमारा जो डीसीएस में जो भी लॉजिक है उसके अंदर यूज करने के बाद में हम उसको आगे यूज करेंगे। लाइक जैसे हमारे कोई पाइपलाइन, उस पाइपलाइन में स्टीम है और अगर उसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है सपोज करिए। अब हम लोगों ने एक सेट पॉइंट दे दिया कि भाई 540 डिग्री हमको मेंटेन करना है। ठीक है, और उस कंट्रोल वाल्व के थ्रू हम लोग उस टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए 540 से ऊपर चला गया तो हम लोग को थोड़ा डीसुपरेटिंग करनी है, थोड़ा पानी डालना है ताकि वो 540 आ जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम जा रहा है तो वाल्व को हमेशा बंद ही रहना है। तो इस तरह से कंट्रोल लूप के थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो दो तरह से कंट्रोलिंग होती है, एक मैनुअल कंट्रोल होता है, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। मैनुअल कंट्रोल क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में पानी एक यूटेंसिल लिया, बर्तन लिया, उसमें पानी गर्म कर रहे हैं, हमारे हाथ में गैस है, हम लोग उसको हाथ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मैनुअल कंट्रोल हो गया। अब सपोज करिए हम लोग, हमारे घर में गीजर लगे हैं, सभी के घर में गीजर लगे हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो क्या है, एक ऑटो कंट्रोल का एग्जांपल है। उसमें क्या करते हैं कि थर्मोस्टेट्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल होता है। अभी जैसे आपका टेम्परेचर आपके सर्टेन टेम्परेचर से पहुंचा, थर्मोस्टेट से कट ऑफ हो जाएगा और गीजर जो है वो कट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ऑटो में यूज कर रहे हैं। सेम चीज हम लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी यूज करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कोई टेम्परेचर मेजर करना है, कोई प्रेशर मेजर करना है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डीसीएस में किसी लॉजिक के अंदर उसको यूज कर लिया कि भाई सपोज कीजिए सर्टेन टेम्परेचर जो है, सपोज कीजिए 90 डिग्री टेम्परेचर किसी फैन की बियरिंग का है, अगर वो 90 डिग्री से ऊपर गया तो हमको फैन को बंद कर देना है क्योंकि वो फैन की बियरिंग्स के लिए उसके लिए नुकसानदायक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रिप कर देते हैं, है ना। लाइक मोटर है, मोटर में वाइंडिंग टेम्परेचर होता है, मोटर का वाइंडिंग टेम्परेचर सपोज करिए कि भाई किसी फैन का मोटर का वाइंडिंग टेम्परेचर चल रहा है 60-70 नॉर्मल चल रहा है। अब अगर उसको जैसे ही 100 डिग्री से ऊपर जाए तो हमको ट्रिप कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस लेंगे, उससे उसको जैसे एक आरटीडी या थर्मोकपल लिया, उससे टेम्परेचर मेजर किया, फिर केबल के थ्रू जो हम डीसीएस में लेके आए, डीसीएस में लॉजिक के थ्रू उसको ये बताया कि जैसे ही ये टेम्परेचर 90 डिग्री या 100 डिग्री से ऊपर जाए इसको ट्रिप कर दे। ठीक है ना। तो यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग दो तरह से कर सकते हैं टेम्परेचर, मतलब दो तरह से कंट्रोल होता है, एक मैनुअल कंट्रोल, एक ऑटो कंट्रोल। ठीक है ना। जो हम लोग डीसीएस पीएलसी के थ्रू करते हैं वो होता है ऑटो कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम सेंस करेंगे, ये कंट्रोलर है जो कि डिसाइड करेगा, और ये फाइनल डिवाइस कंट्रोल मतलब कि इससे कंट्रोल होने के बाद में क्या इंपैक्ट आ रहा है, प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। सपोज करो एक मेन स्टीम की लाइन है जिसका टेम्परेचर 540 हमको मेंटेन करना था, और सपोज कीजिए अगर वो 540 से ऊपर गया और उस कंट्रोल वॉल्व ने उस पे कंट्रोल वॉल्व जो है उसका अगर हमने सेट पॉइंट 540 दे रखा है
और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंट्रोलर क्या करेगा, थोड़ा सा ओपन होगा, थोड़ा स्प्रे करेगा और टेम्परेचर को डाउन कर देगा। जैसे 540 आएगा कंट्रोलर वापस शट ऑफ हो जाएगा। तो एक कंट्रोल मेजरमेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अंदर जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए होता है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, मोशन, केमिकल कंस्ट्रक्शन, मशीन, कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट जो करते हैं वो जैसे थर्मोकपल, आरटीडी, थर्मोस्टेट, थर्मिस्टर, इनसे करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन थर्मोकपल एंड आरटीडी मेनली। तो थर्मोकपल होता क्या है? थर्मोकपल जो है वो एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है ना। अब थर्मोकपल जो है वो बेसिकली क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर भी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब टेम्परेचर जो है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। दूसरा क्या है कि थर्मोकपल जो है वो बेसिकली बहुत वाइडली यूज होते हैं। थर्मोकपल जो है वो बेसिकली एक सेंसर है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है। और बेसिकली ये क्या करता है कि जो हमारा वोल्टेज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब जो थर्मोकपल है वो बेसिकली सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। सीबैक इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सीबैक इफेक्ट जो है, सीबैक इफेक्ट बेसिकली दो डिफरेंट मेटल से, दो डिसिमिलर मटेरियल से, जब जो दो डिफरेंट डिसिमिलर मटेरियल से जब हॉट जंक्शन और एक कोल्ड जंक्शन, दो जंक्शन क्रिएट हो जाते हैं, तो उस वक्त जब अपना हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की ओर, जैसे ही हमारे हॉट जंक्शन जो है मतलब कि जो हमारा फील्ड एंड है जहां पर हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे, वहां पर से जब हमारा हीट जो है, अगर हम एक हॉट जंक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वहां से करंट जो है वो कोल्ड जंक्शन की ओर फ्लो होने लगती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हॉट मेटल से कोल्ड मेटल की ओर फ्लो होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। और जो ये करंट होता है, और करंट जो होता है जो इंड्यूस होता है वो हॉट से कोल्ड की ओर होता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, ठीक है ना। तो जो अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल कॉम्बिनेशन, सबके लिए अलग अलग होगा। अगर अब जैसे मैं आगे बात करेंगे अलग अलग टाइप के थर्मोकपल्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप के थर्मोकपल्स का जो मेटल कॉम्बिनेशन है वो भी अलग अलग ही होगा, ठीक है ना। तो जो ये हमारा ईएमएफ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी, मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब कि हमारा जो ईएमएफ है वो अगर हम मिली वोल्ट में मेजर करते हैं तो मिली वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मतलब टी हॉट माइनस टी कोल्ड। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि एक फील्ड में सपोज करो एक थर्मोकपल लगा हुआ है, उस थर्मोकपल को हमको मेजर करना है। अब सपोज करिए वो दो डिसिमिलर मेटल से बना हुआ है। अब वहां हम लोग जो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो तो हॉट जंक्शन का टेम्परेचर है, लेकिन एक तरफ हॉट जंक्शन है एक तरफ कोल्ड जंक्शन है। जो कोल्ड जंक्शन जो हम लोग मेंटेन करेंगे, कोल्ड जंक्शन जो हम लोग मेंटेन करेंगे वो बेसिकली कोल्ड जंक्शन हम लोग हमारे डीसीएस एंड पे मेंटेन करते हैं, जहां पर हम लोग जो है टेम्परेचर का कंपनसेशन कर सकें। तो हमारे डीसीएस एंड पे हम लोग कोल्ड जंक्शन मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा डीसीएस है, अभी डीसीएस में देखिए टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए हमारा ये कोल्ड जंक्शन के लिए हमने टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए एक आरटीडी लगा रखी है। ये हमारा टेम्परेचर कंपनसेशन में जैसे 34 डिग्री हमने ये हमारे लॉजिक के अंदर हमने यूज कर रखा है। अभी सपोज करिए हमने एक टेम्परेचर मेजर किया, टेम्परेचर फील्ड में हमने मेजर किया 200 डिग्री टेम्परेचर मेजर किया, हॉट है वो। और जब हम हमारा कोल्ड जंक्शन जो है वो सपोज करिए 34 35 जो हमने डीसीएस में मेंटेन कर रखा है, तो हमेशा डेल्टा टी क्या होगा, 200 माइनस 35 मतलब 165। और लेकिन जो कोल्ड एंड है उसमें जो कंपनसेशन होगा वो 35 डिग्री का कंपनसेशन एज अ 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो 0 है। तो हमको जो टेम्परेचर मिलेगा वो 200 डिग्री मिलेगा एट द एंड ऑफ डीसीएस, ठीक है ना। तो इसलिए जो कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर है वो हमारा रेफरेंस टेम्परेचर होता है। कोल्ड जंक्शन इज द एंड ऑफ अ थर्मोकपल दैट प्रोवाइड्स अ रेफरेंस पॉइंट। Thermocouples measure the difference in temperature between two junctions, hot junction and cold junction. The other junction is typically located where it is connected to measuring device. This is known as a cold or reference junction.
कहने का मतलब कि जो कोल्ड जंक्शन है वो वैसी जगह मेंटेन करते हैं जहां पर हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, टेम्परेचर वेरिएशन जहां पर ज्यादा नहीं। अभी सपोज करिए फील्ड में 200 डिग्री आ रहा है और अगर कोल्ड जंक्शन जो है वो भी अगर वेरी कर रहा है तो हम लोग कभी भी टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो इरेटिक आएगी। तो कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर जो है वो हमेशा ऐसा मेजर करना चाहिए जहां पर हम लोग उसको फिक्स रख सकें, जिसको हम लोग मेजर कर सकें और ऑलमोस्ट स्टेबल रख सकें। ठीक है, हमारा थर्मोकपल जो है जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मिलीवोल्ट हमारा इंक्रीज होता है, बिकॉज मिलीवोल्ट मतलब जो हमारा ईएमएफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, टी हॉट माइनस टी कोल्ड। जो हमारा कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर कंपनसेशन है वो हमारा डीसीएस में होता है, राइट। ये मैंने आपको बताया कि डीसीएस में जो हमारे टर्मिनल यूनिट्स हैं, अभी सपोज करिए एक थर्मोकपल एक पाइपलाइन में लगा हुआ है, उस थर्मोकपल का जैसे हमने टेम्परेचर मेजर किया, उस थर्मोकपल लीड पे सपोज करिए 200 डिग्री आ रहा है, वहां से हम लोग कंपनसेटिंग केबल्स के थ्रू, लीड वायर्स के कंपनसेटिंग केबल्स के थ्रू हम लोग हमारे डीसीएस एंड में उसको लेके आते हैं। अब डीसीएस में जो हमारा टर्मिनल है वहां पर हम उसको कनेक्ट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर जो मेजरमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जो कंपनसेशन है वो कहाँ किया है, डीसीएस एंड पे किया है, ठीक है। तो हम लोग जो टेम्परेचर वहां है वो यहाँ पर मेजर करेंगे तो हमको सेम मिलेगा, बिकॉज जो हमारा जो कंपनसेशन है वो कंपनसेशन हमारा डीसीएस के हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर डीसीएस, जैसे हमने दिखाया लॉजिक के अंदर हम लोग जो कंपनसेशन कर रहे हैं थ्रू दिस आरटीडी, ये हमने आरटीडी कंपनसेशन के लिए एक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यहाँ पे आरटीडी लगा रखी है और इसको हम लोग लॉजिक में यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंपनसेशन के लिए। अब क्या है कि बेसिकली हमारे जो थर्मोकपल्स हैं उसको हम लोग कभी डायरेक्टली नहीं लगा सकते। थर्मोकपल्स को हमको लगाने के लिए हमेशा डायरेक्ट सीधे लगाएंगे तो क्या होगा कि हाई स्टीम है, हाई टेम्परेचर है, उससे क्या होगा कि वो खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो थर्मोकपल जो है उनको हम लोग सीधे पाइपलाइन में इंस्टॉल नहीं करते, हम लोग उनको प्रोटेक्टिव वेल्स या थर्मो वेल्स के साथ में ही अंदर डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो खराब नहीं होंगे। और दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको टेम्परेचर चेक करना है, मान लो एलिमेंट खराब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको पूरा निकालेंगे, तो हम लोग को क्या है कि शटडाउन की जरूरत पड़ेगी, आइसोलेशन की जरूरत पड़ेगी। थर्मोवेल रहेगा तो हम केवल एलिमेंट निकाल के चेक कर सकते हैं, अगर एलिमेंट रिप्लेस करना है तो एलिमेंट भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी हमारे फील्ड के अंदर जितने भी थर्मोकपल यूज करते हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं थर्मोवेल की, जैसे ये थर्मोवेल है 1380 का थर्मोवेल है, 1380 इसका लेंथ है, इसका ये थर्मोवेल, ठीक है। इसके अंदर ये एलिमेंट है थर्मोकपल का, ये देखिए इसमें क्या है, ये डुप्लेक्स टाइप का है, दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल होता है एक डुप्लेक्स होता है, इसमें दो चैनल है, एक ये एक ये। सपोज कोई चैनल खराब हो गया तो हम लोग दूसरा चैनल यूज करते हैं। अब डीसीएस अब हम लोग थर्मोकपल हमारी इंडस्ट्री में कहाँ यूज कर रहे हैं और उसका कितना रोल है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। ये हमारे पावर प्लांट इंडस्ट्री, जो हमारा पावर प्लांट है यहाँ पर ये एनर्जी बाड़मेर में, हमारे यहाँ पर क्या सीएफबीसी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। सीएफबीसी टेक्नोलॉजी में जो बेड होता है, बेड क्या चीज है बेसिकली, क्या है कि जो हमारा कोल है, सीएफबीसी मतलब सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, मतलब कि जो हमारा कोल है वो एक सर्टेन बेड के ऊपर हमारा कोल आता है, हम लोग नीचे से एयर देते हैं और जो एयर है उसके थ्रू जो कोल है वो मिक्सचर ब्लेंडिंग होता है, एयर नीचे से आएगी और जो कोल है ऊपर से आ रहा है और इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर रहेगा, वो जलेगा, जल के फ्लू गैस दूसरे एंड पे दूसरे सेकेंड पाथ मतलब जाएगी जिसमें साइक्लोन है, साइक्लोन से जो कोल्ड पार्टिकल है वो वापस से रिसाइकल हो जाएंगे और जो फाइनल एंड का जो प्रोडक्ट है वो फाइनल जो फ्लू गैस है वो एचआरए हॉट रिकवरी एरिया में जाके फाइनली ईएसपी के थ्रू चिमनी के थ्रू आउट हो जाएगी। ये तो फ्लू गैस बात है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो हमारा थर्मोकपल है, थर्मोकपल जैसे हम लोग ये क्या है बहुत सारे टेम्परेचर है, ये बेसिकली हमारा जो बेड का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग को मेंटेन करना है 980 डिग्री। एवरेज बेड टेम्परेचर जो है ये जो एवरेज बेड टेम्परेचर है इसको हम लोग को 980 मतलब मेंटेन करना है।
अगर सपोज करिए ये 980 से जैसे ही क्रॉस करे तो चांसेस क्या है, तो जैसे ही 980 से ऊपर जाएगा हमारी यूनिट ट्रिप हो जाएगी। तो ये हमने एक प्रोटेक्शन दे रखा है कि हमारा जो बेड है उसका टेम्परेचर 980 डिग्री मेंटेन करके रखना है। तो 980 डिग्री मेंटेन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग जो कोल है, फ्लू है और एयर है उसके हिसाब से हम लोग मिक्सचर करके हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमारा अब ये हमारे पावर प्लांट इंडस्ट्री के अंदर थर्मोकपल का बहुत मेजर रोल है कि जैसे थर्मोकपल्स हैं जो यहाँ पर यूज हुए हैं उसके अंदर अगर मान लो सपोज करो थर्मोकपल गलत रीडिंग देते हैं या कोई थर्मोकपल गलत दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल एक थर्मोकपल के आउट होने से यूनिट ट्रिप हो जाएगी। उसमें क्या लॉजिक बनाया हुआ है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि सपोज करिए टोटल 6 थर्मोकपल्स हैं, इनके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं अपर बेड टेम्परेचर के लिए। अगर 6 थर्मोकपल में से कोई भी 2 थर्मोकपल या 3 थर्मोकपल अगर आउट हो गए इंस्टेंट टाइम तो चांसेस है कि वो बेड वैल्यू हो जाएगा और जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। या सपोज करो टेम्परेचर ज्यादा चला गया 980 से, जब लो होगा तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 980 से ऊपर चला गया तो ट्रिप हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा एमएफटी मास्टर फ्लूइड ट्रिप। मास्टर फ्लूइड ट्रिप मतलब कि अगर इसमें क्या बहुत अलग अलग प्रोटेक्शन दे रखे हैं, फर्नेस प्रेशर लो। इसमें मैं आपको जो हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा बेड टेम्परेचर जो है वो अगर 980 से ज्यादा चला जाए तो हमारी यूनिट निकल जाएगी। तो ये मैंने दिखा रखा है ट्रिपिंग ऑफ यूनिट ऑन हाई टेम्परेचर। इसलिए जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर थर्मोकपल, आरटीडी इनका जो यूज है वो क्रिटिकल एप्लीकेशंस में भी होता है। लाइक हमारे यहाँ पे मेन स्टीम जो है, मेन स्टीम मतलब जो स्टीम जनरेशन होता है, आपको थोड़ा आइडिया होगा ही कि स्टीम के जब बॉयलर है, बॉयलर के अंदर जो स्टीम जनरेशन होता है, स्टीम का टेम्परेचर भी हम लोग मेंटेन करते हैं। जो स्टीम का टेम्परेचर है वो 540 डिग्री मेंटेन करते हैं। अभी सपोज करो उसके वो भी 540, अगर उसमें भी ट्रिपिंग है, अगर सपोज करो 540 डिग्री हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, 550 तक मेंटेन करते हैं मैक्सिमम। अगर 550 से ऊपर चला गया तो 550 से ऊपर अगर 1 मिनट तक रह गया तो ट्रिप है, और 553 चला गया तो सीधा ट्रिप। उसके अंदर भी हमने एक थर्मोकपल नहीं, 6 थर्मोकपल यूज कर रखे हैं। अलग अलग थर्मोकपल से टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसके थ्रू लॉजिक बना के हम लोग इसको डीसीएस में यूज करते हैं और ट्रिपिंग के लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा जो बॉयलर है वो सेफ कंडीशन में रहे। बेसिकली टेम्परेचर जो मेजरमेंट है और प्रेशर मेजरमेंट है ये बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी पावर प्लांट इंडस्ट्री में, बिकॉज दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज अगर मान लो 540 से ऊपर चला गया टेम्परेचर, 550 से ऊपर चला गया तो इट विल हार्म द इक्विपमेंट्स आल्सो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो टेम्परेचर इंडिकेशंस हैं उसको हम लोग डीसीएस में लेके आते हैं, और डीसीएस में लाने के बाद में उसको कंट्रोल्ड वे में मतलब लॉजिक के थ्रू हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब जो थर्मोकपल है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, बी, जे, के, एन, आर, एस, अलग अलग टाइप के थर्मोकपल्स होते हैं। अब जैसे इसमें टी टाइप का थर्मोकपल है, टी टाइप का थर्मोकपल है वो 350 डिग्री टेम्परेचर तक यूज करते हैं हम लोग। 350 बिकॉज क्या है कि 350 तक ये काम कर सकता है, और इसका जो कॉम्बिनेशन इससे मैंने बताया कि थर्मोकपल 2 डिसिमिलर मेटल से मिलकर बनता है, तो इसमें कॉपर और कांस्टेंटाइन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो 350 डिग्री तक यूज करते हैं। ये बहुत स्टेबल है, 350 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत स्टेबल रहता है। ठीक है, और जनरली इसको लो टेम्परेचर्स के लिए यूज करते हैं। राइट, दूसरा है ई टाइप थर्मोकपल। इसका कॉम्बिनेशन जो क्रोमल कांस्टेंटाइन का है, जिसको 850 डिग्री तक हम लोग यूज करते हैं। ये काफी सेंसिटिव थर्मोकपल है और ये हाई आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है। ये जे टाइप थर्मोकपल है, इसमें हम Fe और कांस्टेंटाइन, आयरन और कांस्टेंटाइन यूज करते हैं, जो कि अप टू 1000 डिग्री तक हम लोग यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर जो मैक्सिमम यूज होने वाला थर्मोकपल है वो है के टाइप का थर्मोकपल है, और इसका जो मेटल कॉम्बिनेशन है वो है क्रोमल एल्यूमिनियम। मतलब इसको हम लोग 1200 डिग्री तक यूज कर सकते हैं, और ये क्या बेसिकली चीप है। रेंज जो है इसको एक तो 1200 डिग्री तक यूज कर सकते हैं, और जो है ये काफी चीप पड़ता है दूसरे थर्मोकपल से। दूसरा एस टाइप थर्मोकपल, इसमें क्या है कि प्लेटिनम 10%, सोडियम और दूसरा प्लेटिनम।
इसको इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसका प्रिसिशन बहुत ज़्यादा है, 1400 डिग्री तक इसको यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर जो थर्मोकपल्स यूज़ किए हुए हैं हम लोगों ने, वो के टाइप थर्मोकपल यूज़ किए हुए हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया बेड टेम्परेचर बेसिकली इसके लिए। ये जितने थर्मोकपल्स हैं, ये सारे थर्मोकपल जो हमने यूज़ किए हुए हैं, ये के टाइप थर्मोकपल, ये अप टू 1200 डिग्री तक यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे को क्या है 980 डिग्री पे तो हम यूनिटी ट्रिप करते थे। हमने प्रोटेक्शन ऐसा ले रखा है कि 980 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही पहुंचेगा तो उसी एवरेज बेड टेम्परेचर जैसे ही 980 डिग्री पहुंचेगा यूनिट पे ट्रिप। एडवांटेज थर्मोकपल क्या है कि तो चीप होता है, अदर मेजरिंग डिवाइस जो होती है ना, मतलब ये आरटीडी भी पढ़ेंगे, तो थर्मोकपल जो है वो चीप है। दूसरा क्या है कि थर्मोकपल का रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट है और वाइड टेम्परेचर रेंज है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एक्यूरेसी जो है उतनी अच्छी नहीं मिलती है, एक्यूरेसी इज वेरी लो। दूसरा हमारा जो इसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसका प्रिसिशन जो है वो कम होता जाता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि दो डिसिमिलर मेटल का ये बनता है, तो बेसिकली क्या है कि हाई टेम्परेचर पे जब हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो सब चांसेस है कि ऑक्सीडेशन और कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इससे इसको लॉन्ग लाइफ नहीं मिल सकती। दे हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटामिनेशन टू इंश्योर लॉन्ग लाइफ। They are placed at a very large distance from the measuring device. This increases error in the result. इससे अभी क्या है कि हम लोग सपोज करो फील्ड में 100 मीटर दूर हमने थर्मोकपल लगा रखा है, वहां पर हॉट जंक्शन क्रिएट हो रखा है, वहां से हम लोगों ने क्या किया कंपनसेटिंग केबल के थ्रू हम लोगों ने उसको डीसीएस में लेके आए। इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, वो जो इतना लॉन्ग डिस्टेंस है उसकी वजह से क्या है कि एरर क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्योंकि अब मान लो 100 मीटर दूर है, वहां से जो केबल आएगी तो उसमें कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, ठीक है ना, तो उसकी वजह से चांसेस क्या है कि एरर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इतनी एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। अब जो दूसरा हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर जो है वो भी बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आरटीडी, ठीक है ना। आरटीडी में क्या होता है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये क्या है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, मतलब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, राइट। तो RTDs are sensors used to measure temperature. The resistance temperature of detector or the RTD is a sensor whose resistance changes with temperature. An RTD works by using a basic principle: as the temperature of a metal increases, so does the resistance to the flow of electricity. The electrical resistance is measured in ohms. The resistance value can be converted into temperature based on the characteristics of the element. ठीक है ना। जो RTD जो होती है वो दो टाइप की होती है, PT100, PT1000। अब PT100 में PT क्या है? PT इज प्लेटिनम और 100 का मतलब क्या है? 100 इज कि आपका 100 ohms मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पे 100 ohms मिलता है। PT1000 में भी सेम PT इज प्लेटिनम और 1000 इज कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे आपको 1000 ohms मिलेगा, राइट। उसमें लिखा है मैनी आर्टिकल कंसेप्ट लेंथ ऑफ फाइन वायर रॉड, ये कंस्ट्रक्शन बताया है इसके अंदर बेसिकली हम लोग किस किस का बनाते हैं, बेसिकली प्लेटिनम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारे आर्टिकल जो होती है वो तीन तरह की हम लोग यूज करते हैं, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर। टुडे वी फोकस ऑन 2 वायर एंड 3 वायर आर्टिकल, ठीक है। 2 वायर क्या है? 2 वायर आर्टिकल जो है वो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। The simplest resistance thermometer configuration uses 2 wires. It is only used when high accuracy is not required, as the resistance of the connecting wires is added to that of the sensor, leading to errors of measurement. Actually क्या है, जहाँ पर short distance है ना, वहाँ पर हम लोग जनरली 2 वायर यूज करते हैं, और जो लीड रेजिस्टेंस की वजह से जो एरर क्रिएट हो रही है इसको नलिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 वायर रेजिस्टेंस यूज करते हैं, 3 वायर आरटीडीज यूज करते हैं। 3 वायर आरटीडीज के अंदर क्या होता है कि जो थर्ड वायर जो होता है वो बेसिकली क्या है कि जो लीड रेजिस्टेंस है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोगों ने थर्ड वायर यूज किया, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो R इक्विवेलेंट है बेसिकली R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 * R2 अपॉन R1 + R2, राइट।
3 wire क्या है? In order to minimize the effects of the lead resistance, a 3 wire configuration can be used. Using this method, the two leads to the sensor are on adjoining arms. ठीक है? There is a lead resistance in each arm of the bridge, so that the resistance is cancelled out. So long as the two lead resistance are actually the same. मतलब 3 वायर में बेसिकली हम जो लीड रेजिस्टेंस है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इसके अंदर क्या हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज भी यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आपने देखा होगा कि बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या है? वो बैलेंस कंडीशन क्या है? जब आपके जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर जब इसकी करंट जो जीरो होगी, जब ये नल पोजीशन में रहेगी, वो जो पोजीशन है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। ठीक है? अगर ये आपने आप लोग सब जानते हैं, मैं जस्ट आइडिया पुट कर रहा हूं इसमें कि जब ये हमारी चार आर्म है, ठीक है, इसके अंदर वो ये P रेजिस्टेंस Q रेजिस्टेंस हम दोनों को नोन है। ठीक है? ये नोन है हमको, ये नोन है और ये हमको निकालना है। ठीक है? ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है? अब अगर आप देखोगे A और B में I1 करंट, A और D में I2 करंट फ्लो हो रही है, इधर I3 करंट फ्लो हो रही है, इधर I4 करंट फ्लो हो रही है, इधर I5 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है? अब आपका जो I3 है, नल कंडीशन क्या रहेगी? जब I3 0, मतलब यहाँ पर जो करंट है वो 0 है, राइट? तो ये जब मैं V वोल्टेज इन दोनों के बीच में वोल्टेज चेक करूंगा, V IR होता है। ठीक है? तो मैं इसके अंदर वोल्टेज चेक करूंगा तो क्या होगा? VBD GI3। ठीक है? मतलब VB VD 0, राइट? मतलब VB VD। ठीक है? जब मैं इस लाइन में चेक करूंगा तो VAB VA VB I1 P, I1 P, ये जो रेजिस्टेंस है। VBC VB VC I1 Q, राइट? VAD VA VD I2R और VDC VD VC I2X, राइट? अब हमारा VB VD होता है तो हमने क्या किया? VB को रिप्लेस कर दिया VD से। ये इक्वेशन निकल के आ गई, इक्वेशन 1 और 3। इक्वेशन 1 और 3 देखेंगे, I1P I2R और इक्वेशन 2 एंड 4 I1Q I2X। ठीक है? इसमें हमारे पास क्या है? Q और P दोनों नोन है, R वेरिएबल रेजिस्टेंस है और X अननोन है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4 करेंगे तो हमारे पास x जो है इसकी वैल्यू हमको निकल के आ जाएगी। ये जो x है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये x की वैल्यू जो है वो है Q/P × R। तो अब क्या है कि हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग इतना वेरी करेंगे कि हमको हमेशा नल पोजीशन जो है वो 0 मिले, मतलब गैल्वेनोमीटर में 0 मिले। वो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की नल पोजीशन है, राइट? अब आरटीडी के अंदर बेसिकली क्या है कि आरटीडी हम लोग यूज कहां करते हैं? जहां लो एप्लीकेशंस है वहां पर हम लोग आरटीडी यूज करते हैं। जहां पर टेंपरेचर मेजरमेंट हमारा लेस देन 500 डिग्री टेंपरेचर है और जहां पर हमको हाई एक्यूरेसी चाहिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं? आरटीडी यूज करते हैं। ठीक है ना? ये देखिए आरटीडी का कंस्ट्रक्शन है। आरटीडी 3 बार आरटीडी है, इसके अंदर ये 3 बार है 1 2 3 और ये डुप्लेक्स टाइप की, मतलब कि 2 चैनल यूज करते हैं कि भाई अगर मान लो सपोज करो रनिंग में एक चैनल खराब भी हो गया तो हम लोग सेकंड चैनल उसका यूज कर सकते हैं। ये हमारा एयर फ्लो पाथ है जो मैं आपको बता रहा था ना कि हम लोगों ने बेड जो है, बेड के नीचे से हवा दी, जो हवा है वो फ्लूइडाइज के ऊपर से जो कोयला गिर रहा है उसको फ्लूइडाइज करेगा और फ्लूइडाइज करने के बाद में जो हमारा फ्लू गैस है, जो जलने के बाद जो फ्लू गैस है वो फर्स्ट पास से सेकंड पास, मतलब जहां साइक्लोन है वहां जाएगी, वहां कोर्स पार्टिकल नीचे गिरेंगे और जो फ्लू गैस का बचा हुआ फ्लू गैस है वो हीट रिकवरी एरिया से होते हुए थ्रू ईएसपी चिमनी से बाहर जाएगा। ठीक है? अब बेसिकली इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि इसके अंदर से हमारे फैंस हैं। ये फैंस क्या है? ये फैंस हैं, ये हवा देने के लिए। ठीक है?
ये मतलब उस बेड, जो बेड है, बेड कैसा है, नोजल टाइप है, मतलब ऐसा एक बेड है, उस बेड के नीचे नोजल लगी हुई है, उसमें से हवा जो है वो ऊपर, मतलब हवा ऊपर आएगी प्रेशर से, और जो ऊपर कोल और जो हमारा बेड मटेरियल है उसको, उसके कॉम्बिनेशन को फ्लूइडाइज करेगी, एयर लेकर फ्लूइडाइज करेगी। तो ये बहुत क्रिटिकल मतलब इक्विपमेंट है, फैंस, पीए फैंस, एसए फैंस, साइडिंग फैंस। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पीए फैन का। तो जैसे पीए फैंस, इसके अंदर जैसे ये हमारा पीए फैन की मोटर है। अब इस मोटर के अंदर जो टेम्परेचर है, ये लाइव पिक्चर है ये टेम्परेचर के लिए, अब ये जो मोटर के वाइंडिंग टेम्परेचर, तो इनके लिए सब आरटीडी यूज की, क्योंकि एक्यूरेट चाहिए हमको, एक्यूरेसी चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने आरटीडी यूज की, ड्राई वेंट, नॉन ड्राई वेंट दोनों जगह जो हम लोगों ने आरटीडी यूज की, राइट। बाकी ये वाइब्रेशन सेंसर्स है। तो जहां पर हमको एक्यूरेसी चाहिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यूज करते हैं, राइट। दूसरा क्या है कि अब सपोज करो ये टेम्परेचर जो है, अभी सपोज करिए ये ड्राई वेंट का टेम्परेचर है, अभी ये 48 चल रहा है, ठीक है। अब अगर ये टेम्परेचर 48 चल रहा है, अगर सपोज करो कि 90 डिग्री से क्रॉस हो जाता है, तो क्या करेंगे, अपन ने इसको डीसीएस में दे रखा है, और डीसीएस में लॉजिक के थ्रू ये बताया हुआ है कि अगर ये टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर चला जाए तो इट विल ट्रिप द फैन, ट्रिप द फैन, ठीक है, ये फैन को बंद कर दो, राइट। तो ये हमने प्रोटेक्शन भी यूज कर रखे हैं, जैसे हमने थर्मोकपल के अंदर यूज कर रखे हैं कि भाई जैसे मान लो बेड टेम्परेचर जो है, एवरेज अपर बेड टेम्परेचर 980 से ऊपर चला जाए तो क्या हो कि सीधा ट्रिप कर दे। वैसे ही हम लोगों ने फैन इक्विपमेंट्स में भी, इक्विपमेंट में यूज कर रखा है कि अगर ये टेम्परेचर आरटीडी जहां यूज किया, अगर ये टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री से ऊपर चला जाए तो ये फैन को ट्रिप कर दे, फिर डिले ऑफ 10 सेकंड, 10 सेकंड तक अगर रह जाता है तो ट्रिप कर दे, ठीक है। ये चीज बॉयलर के साथ साथ हमने टरबाइन में यूज कर रखी है, ये टरबाइन है हमारी, ठीक है। टरबाइन में जैसे यहाँ पर एलपी एग्जॉस्ट टेम्परेचर होता है, उसके लिए अभी क्या प्रिसाइज मेजरमेंट, जहां जहां प्रिसाइज मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर हम लोग आरटीडी यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि आरटीडी एडवांटेजेस इसलिए डायरेक्ट नहीं आता है, आरटीडी क्या है कि हाई एक्यूरेसी के लिए यूज होती है, इनका ड्रिफ्ट जो है वो बहुत लो है, हाई एक्यूरेसी के लिए जो है वो हम लोग आरटीडी यूज कर रहे हैं, और लो ड्रिफ्ट मतलब कि ड्रिफ्ट जो है वो बिल्कुल कम है, इसके लिए हम लोगों ने आरटीडी यूज करी। इसका ऑपरेटिंग रेंज जो है वो अप टू 500 डिग्री रहता है, -250 से +500 डिग्री तक, और जो है प्रिसिशन, जहां पर हम लोग को प्रिसिशन चाहिए वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट। डिसएडवांटेज क्या है कि जो मेटल है आरटीडी के लिए यूज होता है प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो आरटीडी क्या है, एक्सपेंसिव है, तो आरटीडी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वो एक्सपेंसिव है, प्लेटिनम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आरटीडी में क्या है, थर्मोकपल में हम लोग 1200 डिग्री तक टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं, इसके अंदर जो मेजरमेंट है वो आपको 500 डिग्री तक ही होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर सेंसर्स। अब इसके अंदर दोनों ही चीजें हैं। अब अपन कैलिब्रेशन कर रहे हैं थर्मोकपल का या आरटीडी का, किसी का भी अपन मेजरमेंट करें, हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग टेम्परेचर बार यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। इस टेम्परेचर बार के अंदर आप देखेंगे कि दो टेम्परेचर शो कर रहा है, एक ये, ये दो टेम्परेचर किसके हैं, एक टेम्परेचर जो है जो कि हमारा मास्टर आरटीडी रहेगी या मास्टर थर्मोकपल रहेगा। हम लोग आरटीडी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक मास्टर आरटीडी है, थर्मोकपल यूज कर रहे हैं तो मास्टर थर्मोकपल है। तो एक इस टेम्परेचर बार में एक, अगर हम लोग थर्मोकपल यूज कर रहे हैं एग्जांपल, तो मास्टर थर्मोकपल एक जगह हम लोग लगा देंगे, और जो उसका टेम्परेचर आएगा यहाँ पर, ठीक है, और जो टेम्परेचर हमको मेजर करना है, जो अभी यहाँ पे जगह खाली है, उसको हम लोग यहाँ पे इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, जिसको हमको मेजर करना है उसको हम लोग यहाँ डाल देंगे, उसका टेम्परेचर यहाँ है। तो बेसिकली जो टेम्परेचर सेंसर्स है उसको हम लोग केवल और केवल क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैलिब्रेट नहीं कर सकते। बोला जाता है कैलिब्रेशन, बट दैट आर क्रॉस चेक, मतलब कि सपोज करो हमने एक थर्मोकपल लिया जिस जो कि 800 डिग्री तक का है मास्टर,
और हमारा जो टेम्परेचर है थर्मोकपल है जिसको हमको चेक करना है वो भी 800 डिग्री उसकी मैक्सिमम रेंज है। तो हम उसको ये चेक करेंगे कि भाई जैसे 100 डिग्री पे 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 200 पे आ रहा है कि 200 आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना ड्रिफ्ट है, कितने चेंजेस हैं, ये चेक करेंगे बेसिकली। क्योंकि आप उसको खोल के कहीं से कैलिब्रेट तो कर नहीं सकते, सही तो कर नहीं सकते। सपोज करिए 800 पे अगर 801 दिखा रहा है वो, या 800 पे 799 दिखा रहा है, तो 1 डिग्री की जो एरर है वो रहेगी उसके अंदर, यू कांट चेंज दैट, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक टेम्परेचर बाथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, और मास्टर टेम्परेचर सेंसर यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है ना। और हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है या थर्मोकपल आरटीडी जो भी हमको डालना है उसको हम लोग यूज करेंगे। उसको हम लोग इसके अंदर थर्मोकपल के अंदर इमर्स कर देंगे, और इमर्स करने के बाद में हम लोग उसको यही पैरेलली चेक करेंगे जब हम लोग हीट करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जैसे इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेंगे। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा 100 डिग्री, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर मास्टर का है तो यहाँ पर 100 डिग्री आ रहा है कि नहीं, सपोज करो 500 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पर 500 आ रहा है कि नहीं, कितना ड्रिफ्ट है, कितना चेंज है, वो हम लोग चेक करेंगे, राइट। तो हम लोगों को जब भी कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर सेंसर की बात होती है तो वहां कैलिब्रेशन वर्ड यूज होता है, बट वी आर ओनली क्रॉस चेकिंग आवर टेम्परेचर। हम लोग केवल और केवल हमारे टेम्परेचर को क्रॉस चेक करते हैं, राइट। अब ये तो बात हो गई कि हम लोग कैलिब्रेशन मतलब हम लोग टेम्परेचर सेंसर को कैसे चेक करते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स रनिंग यूनिट या रनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो थर्मोकपल और आरटीडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है वो शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। क्या होता है, कई बार जो कनेक्शन होता है वो लूज हो जाता है। कनेक्शन सपोज थर्मोकपल है, थर्मोकपल से कनेक्शन लूज होगा तो क्या होगा, उसकी रेटिंग वैल्यू है, ठीक है ना। तो कई बार क्या थर्मोकपल ऐसी जगह लगाया जहां पर जिस लाइन में हल्की सी भी वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन ज्यादा हल्का सा भी हुआ लाइन में या किसी जेबी में लगा हुआ, जंक्शन बॉक्स में लगा हुआ, वहां पर अगर वाइब्रेशन हुआ, उसके वाइब्रेशन होने से आरटीडी या थर्मोकपल उसके कनेक्शन लूज हुए, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट है उसमें इरेशन आने लग जाएगा, इरेटिक वैल्यू होने लग जाएगी, टेम्परेचर हट करने लग जाएगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो आती है, जिसको हम लोग रेक्टिफाई कैसे करते हैं कि हम लोग मिनिमाइज करते हैं कि हम लोग ऐसी जगह उसको ना लगाएं जहां पर हमारा टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करे, या वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशन का इम्पैक्ट हमारे कनेक्शन पे आए, ये हम लोग कोशिश करते हैं। दूसरा, थर्मोकपल जैसे है उसके अंदर हमारी जैसे कई बार क्या होता है कि केबल कट गया, केबल कटने से क्या होगा, थर्मोकपल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है वही दिखाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जल जाती है केबलें, डैमेज हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि भाई जो हमारा केबल का रूट है वो ऐसा रहे कि वो केबल पाथ जो ऐसा रहे कि हॉट एरिया के थ्रू नहीं जाए, अलग से सेपरेट वे में उसको, मतलब जो जितनी भी हॉट पाइप्स हैं उनसे थोड़ा दूर होके, ताकि कभी ऐसा नहीं हो कि भाई इंसुलेशन डैमेज हुआ और या फिर कहीं से लीकेज हुआ और सीधा केबल पे इम्पैक्ट आ गया, केबल जल गई, या कहीं ऐसे एरिया से नहीं जाएगी भाई केबल कट जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट जो है वो पावर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है, और टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग जहाँ जहाँ यूज करेंगे वहाँ आरटीडी यूज करेंगे, और जहाँ हमको हाई मतलब वाइड एरिया ऑफ टेम्परेचर यूज करना है तो उसके अंदर हम लोग थर्मोकपल यूज करेंगे, ठीक है ना। So with this, I want to conclude. If any thing left, I will be kept in continuing the next session. And thank you so much.